अगर आप बिहार पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बार ओटीआर करना होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको देख रहे होंगे आप इस स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको लॉगिन यहाँ पर नहीं करना है। लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलकर सामने आपके आ जाएगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आप इस फॉर्म में आपको करना क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये जो फॉर्म है सबसे पहले आपको कैसे भरना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद आपको दोबारा भरना है आपका मिडिल नेम। जैसे कुमार वगैरह आप लगाते हैं तो यहाँ पर आप मिडिल में कुमार वगैरह भरेंगे। फिर थर्ड में आपको आपका कोई और सरनेम है अगर तो आप यहाँ पे थर्ड में अपना सरनेम भी भरेंगे। उसके बाद देखिए आपको लिखा आ रहा है कि वेरीफाई नेम। आपको वही अपना नाम फिर से दोबारा यहाँ पर भरना है। फिर आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपना भर सकते हैं। फिर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको फिर से रिपीट कर देना है। उसके बाद भरना है आपको आपके पिता का नाम, फादर्स नेम, यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको भरना है वेरीफाई फादर्स नेम। दोबारा आपके पिता का नाम सही फिर से उसी टाइप में भरना जैसे आपने पहले भरा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि विवाहित महिलाओं के लिए अगर कोई महिला है जो विवाहित है तो अपने पिता का नाम ना लिखकर बल्कि अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटर द हस्बैंड नेम। वेरीफाई हस्बैंड नेम दोबारा फिर से वही भरना है। फिर आपको भरना है यहाँ पे मदर नेम। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई मदर्स नेम दोबारा वहीं पे भरना है। फिर पूछ रहा है कि आपकी शादी की स्थिति, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मैरिड लिखिए, अगर आप नहीं हैं तो अनमैरिड पर टिक करिए, अगर अदर हैं तो अदर पर करिए। आपको फिर पूछ रहा है कि जेंडर आपका क्या है, तो जेंडर में आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट आईडी टाइप जो है आप क्या देना चाह रहे हैं। तो अगर आधार दे रहे हैं तो आधार, पैन तो आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाह रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। आधार नंबर अगर आप दे रहे हैं तो आधार नंबर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जो भी आईडी आप दे रहे हैं उस आईडी का नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो आईडी दिए हैं उस आईडी की जो है आपको, जैसे आपने आधार कार्ड दिया है तो आधार का पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं कि कितने एमबी कितने केबी का पीडीएफ चाहिए, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 100 केबी के अंदर का पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आप भारत के निवासी हैं। ये आपको टिक नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी टिक मिलेगा कि आप भारत के निवासी हैं, यस हाँ हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप जो है बिहार के निवासी हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका रिजर्व कैटेगरी है, तो अगर आपने यहाँ पर कर दिया है कि आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो ये रिजर्व कैटेगरी नो अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ये सारी फ़ायदे आपको जो ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, इन सब का फ़ायदा आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे क्वालिफाइड करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप उनके लिए है जिनके घर में स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे, उनके लिए है। अगर आपके घर में है तो यस करें, नहीं है तो नो करना होगा। और आपसे पूछ रहा है कि अगर आप विकलांग हैं तो किसी प्रकार की सुविधा लेना चाहते हैं विकलांग का तो आपको यस करना है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो है। अगर आप यस करेंगे तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी समस्या है, सुनने में समस्या है, चलने में समस्या है, तो ये सारी समस्या आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपकी जो समस्या है उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप लिखा है हुआ है कि आप एक सर्विसमैन हैं अगर आप तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। एनसीसी कैंडिडेट हैं अगर आप तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में कोई एम्प्लाई हैं, कोई कर्मचारी हैं तो यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करें। फिर आपको भरना है यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दोनों भरना होगा। सबसे पहले अपना फर्स्ट लाइन में भरेंगे आप अपने गांव का नाम, फिर पोस्ट, फिर तहसील वगैरह, फिर स्टेट आपका अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जिस स्टेट से हैं तो आप स्टेट भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ज़रूर दिया है, लेकिन जैसे ही आप स्टेट भरेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन गायब हो जाएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको फिर अपना पिन कोड नंबर भरना होगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट नंबर वही है तो दोनों में आप वही भर सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये है कि यहाँ पर आपको 10वीं का डिटेल्स देना होगा कि आपके 10वीं में क्या सब्जेक्ट थे, सेशन क्या था, आपके पासिंग ईयर
ईयर क्या थे, कॉलेज का नाम क्या था, बोर्ड का नाम क्या था, कितना नंबर पाए थे पूरे मार्क्स में से, और आपका परसेंटेज क्या था। तो आपको ये 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पीजी का भी आप इसमें डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आपको लिखना है यहाँ पर, और फिर आपको एक कन्फर्म ईमेल आईडी उसी को दोबारा फिर से कन्फर्म कर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अगर आप इसमें और इस वाले दोनों में आपने सेम डाला है तो वेरीफाइड कर लेगा। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना है, जिस मोबाइल नंबर चालू अवस्था का मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इसमें गेट मोबाइल OTP पर आप क्लिक करेंगे, फिर एक कोड आएगा, उस कोड को जब आप इंटर करेंगे उसके बाद ही ये नंबर वेरीफाइड हो पाएगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। इस कैप्चा कोड को भरने के बाद आप यहाँ पे नीचे सबसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका OTR जो है जनरेट हो जाएगा। जैसे ही OTR जनरेट होगा तो आपको यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड सहित एक आपके प्रिंट सामने आएगा, जिसे आपको बहुत सावधानी पूर्वक प्रिंट कर लेना है या उसमें दिए हुए निर्देश को लिख लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।